हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। गाइस, मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ जो कि वैलेंटाइन वीक के ऊपर, बट वहाँ पे 4-5 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं और 2-3 ही बाकी हैं। तो मुझे लगा फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी का बाकी जो मतलब टोटल जो ज़ोडियक साइन का उन लोगों का एनर्जीज़ का भी एक रीडिंग करनी चाहिए। बट आई डोंट हैव एनी इनफ टाइम कि मैं एक एक करके राशियों का बनाऊं। तो मैं एक कम्बिनेशन बना रही हूँ, जैसे वाटर साइन का। वाटर साइन में जो जो आते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये तीनों जन का एनर्जी को मैं पकड़ के रीडिंग बना रही हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ से एक 3 कार्ड निकालूंगी। जनरल और हेल्थ, लव एंड फाइनेंस का 3 कार्ड निकालेंगे और इस टैरो से मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी और इस ऑरेकल कार्ड से मैं एक मैसेज लूँगी। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग इज़ फॉर वाटर साइन। वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बोनस रीडिंग है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी। ये जनरल रीडिंग है गाइस। यहाँ पे 100% मैच भी हो सकते हैं और 100% नहीं भी मैच हो सकते हैं। जितना रेजोनेट करे, जितना मैच हो आपके लाइफ के साथ, उतना ही एक्सेप्ट करें। बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए, बिकॉज़ जो आपसे नहीं मैच कर रहे हैं तो किसी और के साथ मैच करेंगे। ये रीडिंग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तीनों ज़ोडियक साइन देख सकते हैं एंड उनके क्रॉस वॉचर्स भी देख सकते हैं। आप लोगों को कोई पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे को नॉक करिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक अगर मेरी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग की समान होते हैं। ठीक है, सो आई नीड योर ब्लेसिंग्स फॉर माई ग्रोथ। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, हेल्थ। Cancer, Pisces, Scorpio, the water sign health card. The water sign health card. I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Please show me some energy for water sign health card. As water sign health card, provide me some card for water sign health. Okay, I'm taking this 2 of water. Fantastic. मतलब 2 of cups का energy. Okay, love energy for water sign. Love energy for Cancer, Pisces, Scorpio. Love energy for water sign. Love energy for Cancer, Pisces, Scorpio. 4 of water, 4 of cups. Beautiful. Okay, finance for water sign. Finance for Cancer, Pisces, Scorpio. Finance for water sign. Finance for water sign. Oh, wow. मैसेंजर ऑफ आर्थ, ब्यूटीफुल। मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे नॉर्मल टैरो में जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आते हैं उसको। ठीक है गाइज, मैंने तीनों कार्ड ले लिए हैं। दिस इज़ फॉर फाइनेंस, दिस इज़ फॉर हेल्थ, दिस इज़ फॉर दिस इज़ लव, दिस इज़ हेल्थ, दिस इज़ लव एंड दिस इज़ फाइनेंस। ठीक है, शुरू करते हैं हेल्थ से। ओके, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए और एक लाइक भी बना दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग कम्प्लीटली फ्री है और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो आई एम आस्किंग फॉर इट। थैंक यू सो मच। Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. Water sign. Above और एनर्जी का जो है वो है 2 of sword. ओवरऑल एनर्जी वाओ। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ना, आपकी तबीयत सही है, बट अगेन मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, दैट इज़
मोर और लेस मेंटली। आपका साइकोलॉजिकल आप फील कर रहे हैं आपका एक साइकोलॉजिकल एम्प्टीनेस, मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे कोई एनर्जी का रीडिंग मैं कर रही हूँ जो कि जिनका ब्रेकअप हो चुके हैं और वो अपने तबीयत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, राइट। तो आप अपना तबीयत की तरफ ध्यान दें। देखिए, द रेड कलर इज़ मोर देन एनी अदर कलर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है रूट चक्र पे भी आपका थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पे हेरोफेंट एनर्जी है, मतलब कोई टॉरस है आपके लाइफ में, या तो क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे पेंटिकल एनर्जी है। पेंटिकल एनर्जी इज़ अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे एक टॉरस आया और यहाँ पे एक पेंटिकल एनर्जी आया। यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड है। आप काफ़ी इनडिसाइसिव हो, कोई एक मैटर को लेके ना आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको शक है, आपको मतलब आप अपने पार्टनर के लिए ना कुछ ज़्यादा टेंशन कर रहे हो मेरे को लग रहा है। और ये जो साइन है, मतलब ये एयर साइन है, दैट मीन्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो आपके पास देखिए, आप खुद ये कार्ड है टू ऑफ वाटर। टू ऑफ वाटर मतलब अगेन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये रीडिंग भी है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के लिए। और यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ कि दो कार्ड ही वाटर साइन का आ चुके हैं। तो आप खुद वाटर साइन के हो, मुझे लग रहा है, बिकॉज यस ऑफ कोर्स हो मैं भी, पता नहीं दिमाग कहाँ है आई एम सॉरी। तो आप खुद वाटर साइन के हो। आपकी ये है आपकी प्रेजेंट एनर्जी। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है, आप काफ़ी पैशनेट और अपने अंदर सेल्फ लव के साथ आप काम कर रहे हो। आप वो काम कर रहे हो जिससे कि आपके अंदर की शांति मिले। आपको शांति के लिए आप ना किसी बड़े बुज़ुर्ग का भी हेल्प ले सकते हो। बड़े बुज़ुर्ग का मतलब यहाँ पे ऐसा, आप लोग देख तो पा रहे हो ना, आई होप इफ एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो जैसे यहाँ पे कोई हो सकता है कि जैसे किसी के साथ आप सलाह मशवरा कर रहे हो, आप दोनों की अगर बात बंद है तो भी आप किसी कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं। कोई जैसे आपकी भैया है तो उनकी दोस्त है, तो ऐसे कोई एक के साथ आप बात कर रहे हो उनको लेके, बट आप काफ़ी फियर महसूस कर रहे हो, कोई डर आपको लग रहा है। और डर जब लगते हैं ना, तब हम लोगों का रूट चक्र ब्लॉकेज हो जाते हैं। और जब डर के मारे हम लोगों का क्या होता है ना, कुछ चीज़ रूट चक्र ब्लॉक हो जाने से हम लोग का जैसे पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकते हैं, पॉटी क्लियर नहीं होना, काफ़ी बार एसिडिटी होना, टेंशन ज़्यादा पैदा होने से शरीर में ना डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा होते हैं, पानी की कमी महसूस होती है। और इसके ऊपर से है आप इनडिसाइसिव, आप काफ़ी कुछ सोच रहे हो, आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं जिनको लेके शायद आप थोड़ा दो मन कर रहे हो, मतलब ए करूँ कि बी करूँ, सी करूँ कि डी करूँ, ऐसा टाइप का। बट आप आपके खुद के साथ कभी कोई अन्याय होने नहीं देते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी और के साथ अगर आपके आंखों के सामने अन्याय हो रहा है ना, वहाँ पे भी आप जाके प्रोटेस्ट करते हो। देखिए, ये इनके हाथ में एक तुला यंत्र है, मतलब इट्स अ लिब्रा साइन। तो यहाँ पे ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपका टॉरस को छोड़ के लिब्रा भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। पेंटिकल एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपकी तबीयत जो ख़राब है वो तीनों नीचे का जो तीनों बेस चक्र है उसी पे आपका प्रॉब्लम हो सकते हैं। थोड़ा सा बिलीव करना कोशिश करिए, क्योंकि हर वक्त हर कोई इंसान बुरा नहीं होता। एक इंसान का एक पार्ट बुरा हो सकता है, बट पूरा का पूरा इंसान कभी ख़राब नहीं होता। और वो भी बुरा और अच्छा ये भी विचार तो हम ही कर रहे हैं। और हम कौन हैं किसी का जजमेंट करने के लिए। आप सोचो कि आपकी आंखों में कोई बहुत चुभता है, मतलब सामने वाले को आप पसंद नहीं हो, तो ये क्या आपकी प्रॉब्लम है कि उनका प्रॉब्लम है, राइट। थोड़ा ऐसा करके थोड़ा गंभीरता के सोचो, थोड़ा डीपली सोचो। किसी को भी आप पसंद नहीं हो, या तो फिर कोई आपको पसंद नहीं करते, इसके लिए हम लोग खुद को ना चेंज कर सकते हैं, ना दुनिया को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे लग रहा है मुझे, इसको मैं थोड़ा और एक क्लैरिफिकेशन लूँगी कि आपका तबीयत तो रूट चक्र में मुझे लग रहा है। और आप यस
हार्ट चक्र भी आपका डिस्टर्ब है। यस, देखिए अपना पैसों को लेके काफ़ी टेंशन में हो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका नज़र अगर कहीं पे है तो आपका ग्रोथ के ऊपर है। यू आर ओनली थिंकिंग ऑन योर ग्रोथ। प्यार के मामले में आप सेल्फ लव के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। यू आर ग्रोइंग योर सेल्फ लव। आप डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कोई पार्टनरशिप में, या तो फिर कोई काम के बारे में भी आप दो मन कर रहे हो। मतलब मे बी यू हैव फ्यू मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आप उसी को सोच रहे हो कि कौन सा अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो तबीयत के बारे में मैं यही बोलूँगी, थोड़ा ज़्यादा पानी पिया कीजिए, फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा खाना खाइए, और सब्जी में जैसे लौकी हुआ, फिर मतलब ठंडा वाला सब्जी नहीं होता, थोड़ा साग पत्ता जो होते हैं, स्पिनच वगैरह, ये सब थोड़ा खाना खाइए। गरम खाना थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आप बार बार चाय पीने का शौकीन हो तो मेरे ख्याल से ना वो हल्दी वाली चाय, अदरक वाली चाय, या तो फिर जैसे आजकल बहुत सारे ग्रीन टी टाइप का मसाला चाय से मिलते हैं, बिना दूध की चाय पीने का कोशिश करो। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दैट विल गिव यू अ बोनस, यू नो। चलो अभी ना हम लोग आपका लव लाइफ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक बात बोल लूँ, 2 ऑफ वाटर। ये 2 ऑफ वाटर का मतलब है जोड़ी, आप और आपका पार्टनर का जोड़ी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के साथ काफ़ी खुश हो। अगर आप खुद के साथ सादगी बनाए हो, मतलब यू आर पार्टनर विथ योर इनर सेल्फ ओनली, दैट ऑल्सो इज़ शोइंग हेयर। मुझे लग रहा है कि आप खुद के साथ काम कर रहे हो, खुद के ऊपर मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, खुद का सक्सेस के ऊपर आपका फोकस है। मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में अभी काफ़ी वक्त मतलब स्पेंड कर रहे हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ विद द गाइडेंस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। यहाँ पे आप कोई मेंटर के साथ भी काम कर सकते हो, जो मेंटर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी दे रहे हैं। मे बी यू आर लुकिंग फॉर सम मोर टैरो रीडिंग, मे बी यू आर लुकिंग फॉर सम मोर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। ये सब के हेल्प के साथ आप अपना ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, आई होप। यस, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे 4 ऑफ वाटर। 4 ऑफ वाटर मतलब 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स मतलब आपने जनरल एक फ़ोटो तो देखे हैं इस टैरो में, जैसे तीनों कप्स खाली है और पीछे एक कप है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों कप क्यों खाली है? वाई दिस 4 ऑफ वाटर इन द लव रीडिंग ऑफ वाटर साइन? लेट्स क्लैरिफाई। Spirit, please help me to clarify 4 of cups. Okay. देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, आप अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर और आप में ना एक फाइनेंशियल गैप है। जैसे आप दोनों का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, डिफरेंट है। आपके पार्टनर के पास में भी काफ़ी फाइनेंशियल अबांडेंस है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास नहीं है। यहाँ पे देखिए, यू आर सिटिंग विद दी, यू आर सिटिंग एज अ क्वीन ऑफ कप्स। आप कप एनर्जी को देख रहे हो। यू आर ग्रोइंग, बट खुद का अलाइनमेंट के साथ। यहाँ पे देखो, आई एम लुकिंग फॉर योर पार्टनर, दिस इज़ योर पार्टनर। एंड यहाँ पे देखो, आप ना, आपकी पार्टनर काफ़ी मेटेरियलिस्टिक है। ओके, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि आपका जो इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा था वो आपने बैलेंस कर लिए हैं। नाउ यू आर बैलेंस, यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर मोर बैलेंसिंग वे। 4 ऑफ कप्स बैलेंस का भी प्रतीक होते हैं। 4 इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंसिंग। यहाँ पे देखो, आपकी जो पार्टनर है
वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक है कि घर चाहिए, घर मतलब ऐसा छोटा नहीं, बांग्लो टाइप का, गाड़ी होनी चाहिए, इतने चाहिए, उतने चाहिए, और उनके साथ उसका प्रॉपर प्लानिंग है, वो काम भी करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ वो फरमाइश कर रहे हैं, नो, बट आप ना उनके साथ लॉजिकली ऐसे बात कर रहे हो कि जीने के लिए ऑफ कोर्स पैसे की ज़रूरत है, शोहरत की ज़रूरत है, बट उसके साथ साथ अपना खुद का अंदर का ग्रोथ का भी ज़रूरत है। वी शुड स्टार्ट इन अ सच अ वे, हम लोग ना सिर्फ पैसों की तरफ ना देख के खुद का ग्रोथ भी देखें। एंड पेज ऑफ सोर्ड का और एक है कि जैसे आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान का आना भी हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कि आपको कोई इनोसेंट एनर्जी से आप मुलाकात कर रहे हो। मे बी यू आर फेसिंग सम न्यू एनर्जीज। जो लोग आप जिनके साथ आप बात कर रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच मेच्योर यू आर, एंड दे आर ये लोग उतना मेच्योर नहीं है, दे आर नॉट सो मेच्योर, बट यू आर सो मेच्योर। क्योंकि यहाँ पे क्यों है किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इट्स एक होता है ना, जैसे सब कुछ पता होने से ना, वो एक बात है, एक प्रभाव है कि जैसे भरा घड़ा, मतलब जो घड़ा भरा हुआ है उसका आवाज़ नहीं होता, और खाली घड़ा का ना बहुत आवाज़ होता है। घड़ा मतलब कलश, तो खाली कलश का आवाज़ ज़्यादा ये वाला लग रहा है, एंड भरा हुआ जो कलश होता है उनका आवाज़ नहीं होता। उनको समझ में आता है सामने वाला क्यों इतना बक रहा है, सामने वाला इतना क्यों पटपट पटपट कर रहा है, बिकॉज उसका उतना तजुर्बा नहीं है, उसका लाइफ एक्सपीरियंसेस उतना नहीं है, उसको और भी सीखना बाकी है, जो कि ऑलरेडी यू हैव एक्सपीरियंस्ड, यू हैव गेन्ड फ्रॉम योर लाइफ स्टाइल, फ्रॉम योर क्या बोले काम, जो भी आप किए, आपका ज़िंदगी का जो सफ़र आपने तय किया है उसमें आपने काफ़ी कुछ सीखे हुए हैं, और उसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। मे बी इट कैन बी समवन जूनियर टू यू, और इट कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो, बिकॉज जब इंसान बैलेंस होते हैं, देखो यहाँ पे आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था, और यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है ये क्वीन ऑफ कप्स एंड देन यू बिकम द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। जी हाँ, स्पिरिट बोल रहा है दिस इज़ नॉट योर पार्टनर, दिस इज़ योर पार्टनर इज़ लिटिल इमेच्योर, ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा मेच्योरिटी उनको नहीं है, बट यू आर मच मोर मेच्योर दैन योर पार्टनर। ओके, तो इसीलिए काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी होते हैं आप दोनों में। अब दोनों में काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। जिन लोगों का बात नहीं हो रहा है उन लोगों का देखिए बात क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। आप लोगों का मेच्योरिटी का डिफरेंस के वजह से ना आप दोनों का बात बंद है, या तो फिर झगड़ा होते हैं, ये कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं उसी लिए, बिकॉज आप काफ़ी कुछ पहले से समझ सकते हो। अ मैच्योर पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि सामने क्या होने वाला है, और जबकि आपकी पार्टनर वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, और उसी में उनको लग रहा है मे बी यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर पार्टनर। उनको लग रहा है कि आप शायद उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि बात यह है कि आप उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बात बंद भी हो सकते हैं बहुत सारे मतलब आपको थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, आई शुड बैलेंस दिस टू कप। यहाँ पे भी देखिए टेम्परेंस एनर्जी के हाथ में देखिए 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। टेम्परेंस एनर्जी इज इक्वल टू सैजिटेरियस एनर्जी, दिस इज़ अ फायर साइन। मे बी आपका जो पार्टनर है, प्रेजेंट पार्टनर, ही और शी कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यहाँ पे काफ़ी वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स आर ऑल्सो दी फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे एक सोर्ड एनर्जी भी है, दैट मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो सबसे ज़्यादा अभी तक का जो कार्ड्स है, दो मेन कार्ड तो पानी वाला वाटर साइन का आ गया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे पेंटिकल्स एनर्जी है, ये भी कप एनर्जी है इसी के साथ। यहाँ पे भी देखो पेंटिकल्स एनर्जी एक है, और बहुत सारे वॉन्ड्स एनर्जी है। सोर्ड, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस कम था, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी आ चुका है, एंड ये एक माइनर एनर्जी का पर्सन आपको इंटरेक्ट कर रहा है, जिसके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बट
एट द एंड ऑफ द डे यू कैन मेक देम कन्विंस्ड। क्योंकि जैसे सोचो कि आप आज बैठ के बोल रहे हो देखो परसों ना हम लोग नहीं निकलेंगे, कहीं जाने का प्लानिंग है, एंड यू आर टेलिंग नहीं नहीं मैंने कहा 1 तारीख है, 1 फरवरी, 1 फरवरी नहीं निकलता है, लेट्स गो फॉर 2 फरवरी। तो आपका पार्टनर पूछ रहे क्यों नहीं, तो आप बोल रहे हो नहीं बहुत काफ़ी भीड़ वगैरह हो सकता है, तो वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और उसी में उसको गुस्सा भी आ गया थोड़ा, शायद वो थोड़ा नाराज़ हो गए, उनको सॉरी उनको दिल में दर्द भी पहुंचा होगा। बट मंडे जैसे आते हैं ना तो ऐसा कुछ होता है जिससे वो खुद आके बोलते हैं पता है उस दिन मैं ज़िद कर रहे थे हम और आपने मना किए और देखो वैसा ही हुआ, मंडे का दिन ऐसा हो गया कि हम लोग सच में अगर प्लान भी करते ना तो पूरा प्लान बेकार जाता। मैं वही ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, बिकॉज आप ये सब आप आगे से ना थोड़ा बहुत समझ पाते हो, मे बी दैट नॉट दैट मच क्लियर, आपको एकदम से क्लियर आइडिया नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, बट जैसे इंट्यूशनली आपको लगता है कि ये नहीं करने से सही रहेगा और उसी बात पे वो कन्फ्लिक्ट करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो मान लेती है कि येस यू हैव सम सर्टेन इंट्यूटिव पावर जिसके बलबूते पे आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इट्स अ गुड अचीवमेंट ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, आप एक्चुअली प्रॉपर गाइड हो। देखो इस कार्ड को देखो टेम्परेंस एनर्जी, ये पानी के अंदर पैर रख के खड़े हैं। पानी तत्व मतलब क्या है, इमोशन, वाटर इज़ एन इमोशन। वो गुस्सा हो सकता है, क्रोध हो सकता गुस्सा ही क्रोध है, खुश हो सकता है, रोना हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। तो जो इंसान इमोशन के ऊपर पैर रखे है मतलब दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग द होल इमोशनल टर्बुलेंस, इसको कुछ हिला नहीं सकता। और इनके देखो 2 पंख है, मतलब ये इनके पास ना एंजल्स है। This person is guided by the angels. This person has raised his conscious level. तो ये इस परिस्थिति में आप हो। I am talking about all Cancer, Pisces and Scorpios. Again it's a general reading. जितना रेजोनेट होता है उतना ही करो, उतना ही लो, ठीक है। सो प्यार में मुझे लग रहा है ना यू आर इन द अपर हैंड। आपकी जो भी पार्टनर है आप कन्फ्लिक्ट होते हैं बट अगेन वो लोग आके मान लेते हैं कि येस यू हैव सम क्वालिटी जहाँ पे हमको बो डाउन करना ही होगा। इट्स अ गुड साइन बहुत अच्छा लगा। लेट्स क्लैरिफाई योर फाइनेंस। प्लीज स्पिरिट शो मी सम एनर्जी फॉर वाटर साइन फाइनेंस, कैंसर, Pisces and Scorpio finance, Cancer, Pisces, Scorpio finance. Oh wow, beautiful. Ayo. Wow, great. एग्जैक्टली ऐसा ही चेंजेस आ रहे हैं हम सबकी ज़िंदगी में। मेनली द वाटर साइन पीपल आर विल बी बेनिफिटेड वेरी सून। अप्रैल के बाद से आप लोगों का टाइम काफ़ी अच्छा हो रहा है और अप्रैल के बाद का टाइम अच्छा होने के लिए ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आना शुरू हो चुका है। देखिए ऑलरेडी द एनर्जी इज़ अ नाइट ऑफ मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ अर्थ, मतलब नाइट ऑफ अर्थ मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो कोई ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं, मे बी आपने इंटरव्यू दिए थे वहाँ से कॉल आया, मे बी आपने कहीं पे कोई प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अपना सिफारिश किए थे, वहाँ से शायद आपको कॉल आया। मे बी कोई प्रोजेक्ट में आपका पैसा फंसा हुआ था और वो प्रोजेक्ट ये लॉकडाउन की वजह से बंद था, वो चालू होगा। ऐसी परिस्थिति वहाँ से मैसेज आना, मतलब इट्स अ मैसेज फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबल सेंटर। कोई कुछ भी हो सकता है आपका। देखिए बहुत सारी कंपनीज ना हाफ सैलरी में आ चुके थे, एम्प्लॉयज़ को हटाए नहीं थे बट दे वर पेइंग हाफ सैलरी। मे बी आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड वो लोग अपना वो पेमेंट को ना फिर से दुगना कर दे, मतलब जो हाफ हो गया था वो प्रॉपर हो जाए।
वो हो सकता है, प्रमोशन हो सकते हैं, आपका नया अपॉइंटमेंट आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ मैसेजेस आ सकते हैं। बी प्रिपेयर योर सेल्फ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों का टाइम अप्रैल के बाद बहुत अच्छा होने वाला है। बट उसका शुरू देखिए, एक दिन में महल नहीं होता है, राइट। तो एक दिन में जैसे महल नहीं होता है, वैसे ही आप अगर आज से थोड़ा थोड़ा करके कॉन्शियस लेवल को ओपन करके चारों तरफ नज़र नहीं घुमाओगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया से आपका ग्रोथ शुरू होने वाला है। ये इट्स स्टार्टिंग ऑफ योर ग्रोथ। अगेन इट विल बी अ ब्यूटिफुल ग्रोथ, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल अबांडेंस चल के आएगा आपके घर। और ये जो टाइम है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब जिन लोगों का ये शुरू हो रहा है ना, ये लोग काफ़ी कुछ झेल चुके हैं। मे बी दे हैव गॉन थ्रू मेनी फाइनेंशियल टर्बुलेंस, बहुत कुछ, बहुत पंगा हो चुके हैं, पैसा काफ़ी इधर उधर फंसा हुआ है, बट अब निकाल नहीं पा रहे हो। बहुत जल्दी आ रहा है, प्लीज़ बिलीव मी। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट में आपने शायद पैसा लगाया है, जहाँ पे इट कैन इंडिकेट कोई आपका इस प्रोजेक्ट का शायद जो डायरेक्टर है या तो फिर जो मालकिन है, दैट कैन बी अ फेमिनाइन एनर्जी। वहाँ पे अगर काफ़ी आपके पैसा फंसे हुए हैं तो वो तो आपको निकल के आएगा। अच्छा, कोई जगह पे, थैंक यू स्पिरिट मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं, अगर कोई फाइनेंशियल एरिया में आपका केस चल रहा है, लीगल पेपर वर्क, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साइन करने से पहले देखिए, वाह, ये देखिए, ये हो सकता है बिकॉज साइन करने से पहले आप थोड़ा सा पेपर को सावधान से देख लीजिएगा। बिकॉज अगर कहीं पे भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे आपका एक सिग्नेचर आ गया, इट विल, यू हैव टू पे अ लॉट, यू हैव टू, मतलब क्या बोले, पेनल्टी इतना भरना पड़ेगा कि आपको लगेगा भाई ये प्रोजेक्ट क्यों आया, बहुत लॉस हो जाएगा। सो पेपर वर्क्स काफ़ी देखिए, अगेन इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर पेपर वर्क, लीगल वर्क मतलब कंप्लीट कर रहे हैं प्रॉपरली, आपका काफ़ी अच्छा बैलेंस आएगा। एक बार अगर प्रॉपरली आप लीगली खुद को प्रूव कर सकते हैं, जिन लोगों का लीगल पेपर का काम है, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप उस जगह को कंप्लीट कर सकते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा बैलेंस आएगा। आपका रुका हुआ बहुत सारा काम आराम से खुल के आ जाएगा। पैसे की तंगी जो भी चल रहा था वो नहीं आएगा। बट अगेन, अगर कोई कारण से आपने इसको ठीक से नहीं किया तो यू कैन फेस अ बीटर लॉस, बहुत ही गंदा लॉस होगा। ठीक है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बैलेंस। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सोर्ड एनर्जी एंड द पेंटिकल एनर्जीज आर देयर। सोर्ड और अगेन इट्स अ माइंड गेम। दिमाग को थोड़ा शांत करिए, प्लीज़ ट्राई टू मैनिफेस्ट, प्लीज़ ट्राई टू मेडिटेट, चैंटिंग करिए ना प्लीज़। काफ़ी डिस्टर्ब है आप लोग, तो एक चैंटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है बाबा, बैठ जाओ, दिमाग को शांत करो, एक रुद्राक्ष का माला, नहीं तो चंदन का माला, कुछ भी लो। इफ़ यू रिक्वायर एक ओरिजिनल माला अगर आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई हैव माई पर्सन्स, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट को मुझे देना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आप माला को लेके, हम लोग शुद्धिकरण, हम तिरुपति बालाजी के टेम्पल से उसको शुद्धिकरण करके आपको बेचते हैं, तो उसको शुद्धिकरण किया हुआ रहेगा, और उसको लेके आप बैठ जाओ। दिन में एटलीस्ट एक बार शिव शंभू का नाम लो और बोलो ओम नमः शिवाया, ओम नमः शिवाया, ओम नमः शिवाया, ऐसे करके 108 बार बोला करो। इससे क्या होगा, आपका क्लैरिटी आएगा। ये जो माइंड में जितना कुछ चल रहा है ना, ये आपका बंद हो जाएगा। ये जो माइंड दो कर रहा है ना, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये बंद हो जाएगा। माइंड समझने लगेगा कि ओके, अब ना मुझे डिसीजन लेना है। यहाँ पे देखो, जो भी कोई मैच्योरिटी या आपके पास, आपके अंदर या तो फिर आपके पार्टनर के अंदर है, वो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। ऑफ कोर्स यू हैव दिस पोटेंशियलिटी, आपके अंदर ये कंट्रोलिंग पावर है। बट अगेन, कभी कभी अगर खुद ही आप डिस्टर्ब हो जाते हो खुद के दिमाग में, तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए अगर आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे ना,
तो ऐसा हालत होगा, अ बिग लॉस, अ बिटर लॉस। बट अगर आप आराम से इसको ये वाला रो देखो, अगर आप इसको हैंडल कर सकते हो, ये माइंड गेम को अगर आप हाथ में ऐसे ग्रिप में पकड़ सकते हो, तो आप देखो कैसी परिस्थिति में आते हो। यू बिकम द क्वीन ऑफ सोर्ड। आप खुद का ज़िंदगी अगर खुद कंट्रोल कर सकते हो ना, तो आपको मिलेगा बैलेंस, फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हर तरीके से आपको बैलेंस एनर्जी मिलेगा। गॉट मी? तो ये था एक ओवरऑल एनर्जी आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो दी वाटर साइन के लिए। अभी मैं एक ब्लेसिंग लूँगी ओरेकल कार्ड से। इट्स अ कीपर ऑफ लाइट, कीपर ऑफ द लाइट। I call upon my spirit guide, please show me some blessing for the water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Blessings for Cancer, Pisces, Scorpio. Blessings for Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. दो कार्ड आए हैं। एक है मदर मेरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। लेट गो, अच्छा यहाँ पे रखते हैं, देख पाएंगे। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल इन दिस टाइम, एट दिस टाइम। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अच्छा, यहाँ पे ना अगर कोई आपको गलत समझ रहा है, देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या मैसेजेस है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको गलत समझ के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसी परिस्थिति में मदर मेरी का क्या बोलना है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। राइट एक्सप्लेनेशन या राइट प्रूव करने का जो डिज़ायर रहता है ना हमारे अंदर, कि लेट गो करो उसको, उस नीड, उस इमरजेंसी को आप अंदर में मत रखो। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ठीक करना है, इसको बोलना है, एक्सप्लेन करना है कि आई एम राइट, ये सब छोड़ दो। चूज पीस, शांति ढूंढो। एकदम आपको क्या गलत है क्या सही है ये सब जज करने का टाइम नहीं है। आप कौन हो कि खुद को जज करूँ या दूसरों को जज करूँ। तो चूज पीस, शांति को ढूंढो। एंड मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। ऐसे जब हम लोग सरेंडर करते हैं ना, तो हम लोग की तरफ ब्लेसिंग्स आना शुरू होता है। तो मदर मेरी यही बोल रहे हैं कि जज करना बंद करो, रॉन्ग राइट क्या है ढूंढना बंद करो, शांति को ढूंढो, एंड अपने आप सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हो जाएगा। कोई भी हीलिंग का ज़रूरत है तो इट विल कम ऑटोमेटिकली। Care and compassion. Kuan Yin, care and compassion. Choose to be love. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. Exactly. देखो, वो करो जो तुमको ठीक लगे, किसी और को ठीक भूल गलत ये सब करना मत जाओ। वो करो जो करने से किसी और का हेल्प हो, वो करो उसमें एवरीबडी डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। सोचो कि आप एक काम कर रहे हो, वहाँ पे 3-4 बंदे इन्वॉल्व है, तो आप ऐसा कुछ मत करना कि किसी का लॉस हो रहा है, कि किसी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप ऐसे करके मामला को समझो और क्रिएट करो, ऐसे करके आप आगे बढ़ो ताकि आपके अराउंड जो भी है सबको बेनिफिट मिले, सबका इन्वॉल्वमेंट का सबका अच्छा हो, सबको हेल्प करो और सबकी तरफ आपका प्यार का मैसेज भेजो। चूज़ टू बी लव। प्यार पाने के लिए प्यार देना ज़रूरी होता है। सो यही है आप लोगों का मैसेज। दिस वॉज अ रीडिंग फॉर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो दी वाटर साइन। इट्स अ बोनस रीडिंग फॉर मंथ of February, the first week of February. It's a bonus reading. Okay, so ये एक जनरल रीडिंग है, जितना मैचिंग हो रहा है उतना लो और जितना रेजोनेट नहीं हो रहा है प्लीज़ लीव इट हियर। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी नंबर दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो एंड चेक। प्लीज़ ओवरऑल एक ही बात बोलना है, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। पूरा मैसेज को सुनना, ये पूरा मैसेज में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रहता है। ठीक है, thank you, God bless you and have a beautiful life. Bye bye.